यूक्रेन को लेकर दुनिया की दो महाशक्तियों अमेरिका और रूस में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। रूस और अमेरिका के बीच जहां यूरोप के पश्चिमी मोर्चे पर जोरदार घेरेबंदी चल रही है, वहीं बाइडेन की सेना ने अब पूर्वी मोर्चे पर भी अपनी हरकत तेज कर दी है। इस बीच एक ट्वीट काफी चर्चा में है। ये ट्वीट NBC न्यूज के चीफ फॉरेन करेस्पॉन्डेंट रिचर्ड एंजल का है। उन्होंने यूक्रेन की एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर शेयर की है। इनका नाम वेलेंटीना कॉन्स्टेंटिनोवास्का है। ये तस्वीर खुद में काफी दिलचस्प है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में हमले से बचाव के लिए बुजुर्ग महिला जंग की ट्रेनिंग ले रही है। उनके हाथ में AK-47 है। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस यूक्रेन जंग के बीच किस तरह लोग अपनी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जहां एक ओर रूस यूक्रेन के बीच जंग का खतरा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की रूस के यूक्रेन पर हमले की चेतावनी के बीच अमेरिकी नौसेना की परमाणु पनडुब्बी रूसी जल क्षेत्र में घुस गई है। इससे रूस भड़क गया है और दोनों देशों के बीच रिश्ते कोल्ड वॉर के दौर में पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। इससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका की वर्जीनिया क्लास की परमाणु पनडुब्बी उसके जल क्षेत्र में घुस गई है। जब रूसी युद्धपोत ने अमेरिकी पनडुब्बी से सतह पर आने को कहा तो उसने अनदेखा कर दिया। इसके बाद रूसी नौसेना ने अमेरिकी पनडुब्बी के खिलाफ विशेष कार्रवाई की। रूसी नौसेना की इस हरकत के बाद अमेरिकी पनडुब्बी तत्काल तेजी से रूसी समुद्री इलाके से भाग गई। इस घटना से भड़के रूस ने अमेरिका के रक्षा अताशे को तलब किया। रूसी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी पनडुब्बी की ये घुसपैठ कुरिल द्वीप समूह के पास हुई है, जो जापान के पास स्थित है। रूसी नौसेना इसी इलाके में इन दिनों सैन्य अभ्यास कर रही है। इस द्वीप पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस ने कब्जा कर लिया था, लेकिन जापान इस पर अपना दावा करता रहा है। अमेरिका अपनी वर्जीनिया क्लास सबमरीन का इस्तेमाल ज्यादातर एंटी सबमरीन युद्ध और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए करता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 62 मिनट तक चली बातचीत के दौरान जोरदार कार्रवाई की चेतावनी दी थी। बाइडेन ने रूस को चेतावनी दी थी कि अगर वह यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी दृढ़ता से जवाब देंगे और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। बाइडेन ने पुतिन से कहा, आक्रमण का अंजाम व्यापक मानवीय पीड़ा होगी और रूस की छवि धूमिल होगी। साथ ही बाइडेन ने पुतिन से ये भी कहा कि अमेरिका यूक्रेन पर कूटनीति जारी रखेगा, लेकिन अन्य परिदृश्यों के लिए भी समान रूप से तैयार है। अमेरिका ने अपने हजारों की तादाद में सैनिकों को अब पोलैंड और रूस से सटे अन्य नाटो देशों में तैनात कर दिया है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।